हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईवी केमिस्ट्री वाला। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को चैप्टर नंबर जो हमारा फर्स्ट चल रहा है सॉल्यूशन, इस चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन में हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे चुके हैं इससे पहले एक लेक्चर में। आज हम सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। तो इस सेकंड लेक्चर में आप लोगों को सांद्रण मापने की इकाइयां पढ़ाएंगे, तो उन इकाइयों पर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट कॉपी और पेन उठा लीजिए। तो हेडिंग है बच्चों मोलेरिटी। मोलेरिटी मोलेरिटी यानी कि मोलरता। मोलरता क्या होती है? मोलेरिटी कैसे डिफाइन करें, इस बात की प्रॉब्लम आती है बहुत बच्चों को। तो बच्चों, हम फिगर से लेके चलते हैं। देखिए, मान लीजिए एक हमारे पास ये पात्र है। इस पात्र में पहले मैंने 1 लीटर जल भर लिया। क्या लिया? 1 लीटर जल लिया है। ये जल जो होगा बच्चों, ये कहलाएगा विलायक। ये विलायक कहलाएगा। और मैंने इसमें ऊपर से अब डाल दी है चीनी। चीनी डाली है। चीनी की मात्रा बच्चों हमने मोल में ली गई। मोल में ली है। मोल में ली है। और ये चीनी क्या कहलाएगी? विलेय पदार्थ कहलाएगी। विलेय। जब ये विलेय और विलायक मिल जाएगा दोनों, तो बच्चों अब ये बन जाएगा, जब यहां चीनी पड़ जाएगी तो ये बन जाएगा विलेन। चीनी डालने पर विलेन का आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये विलेन कहलाएगा। ये विलेन है। तो अब ये विलेन, मान लीजिए विलेन भी 1 लीटर होगा। विलायक जल 1 लीटर था और चीनी डाल दी, तब भी विलेन भी 1 लीटर रहा। अब हम परिभाषित कैसे करेंगे इसको, मोलरता को? तो देखिए स्टूडेंट, क्या कहेंगे कि किसी निश्चित ताप पर, यानी कि पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर 1 लीटर विलेन है। कितना है? 1 लीटर विलेन। इस 1 लीटर विलेन में उपस्थित क्या है? क्या प्रेजेंट किया मैंने? विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ। मात्रा किसमें है? मोल में। तो लिखेंगे किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलेन में, 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। यही मोलों की संख्या जो विलेय पदार्थ की 1 लीटर विलेन में, तो विलेय पदार्थ के, विलेय के मोलों की संख्या या विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाएगी। विलेन की मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित
करते हैं, करते हैं। अब फार्मूला क्या बनेगा, कैसे सूत्र लिखेंगे, तो लिखने का तरीका समझिए बच्चों। यानी कि मोलरता बराबर मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जो चीज उपस्थित होगी वो हमेशा ऊपर रहेगी, और जिसमें उपस्थित होगी, जिसमें यानी कि बेलन में उपस्थित है तो बेलन नीचे रहेगा। आप किसी बर्तन में जल लेंगे, जल में चीनी डालेंगे तो जल नीचे होगा, चीनी ऊपर से डालेंगे तो चीनी के मोलों की संख्या यानी कि विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रहेगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, इसमें होगा लीटर में होगा। आगे देखिए, अब विलेय के मोलों की संख्या न देके उस विलेय पदार्थ का भार दे देता है तो हम कैसे निकालेंगे, यहां पर मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे अणुभार या भार बटे मोलर द्रव्यमान, विलेय का भार बटे अणुभार, भार को स्मॉल w से, अणुभार को स्मॉल m a से, स्मॉल m a से, और बेलन के आयतन को कैपिटल V से डिनोट करेंगे। तो मोलरता कैपिटल M बराबर, देखिए स्मॉल w अपान स्मॉल m a होल अपान V, इसमें है, देखिए यदि कोई भी विलेन का आयतन ml में दे दिया तो उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो आगे देखिए कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 की मल्टीप्लाई, ये मैन लाइन है तो मल्टीप्लाई स्मॉल w में हो जाएगी, तो स्मॉल w इंटू 1000 अपान स्मॉल m a इंटू कैपिटल V। अब ये ml में दिया होगा, ये हमारा सूत्र है मोलरता ज्ञात करने के लिए। अगर विलेय पदार्थ का भार पूछ दे, मोलरता दी है, विलेय पदार्थ का भार पूछ दे तो विलेय पदार्थ की मात्रा की गणना के लिए विलेय पदार्थ की मात्रा यानी कि स्मॉल w ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट, यानी कि कैपिटल M यानी कि मोलरता गुणे स्मॉल m a यानी कि विलेय का अणुभार यानी कि मॉस ऑफ एटम, A फॉर एटम, इंटू कैपिटल V ml में अपान 1000, यानी कि हमने इसको घुमा लिया भाई, पलट दिया और कुछ नहीं किया। ये सूत्र उतार लीजिए, तो नोट करिए स्टूडेंट्स, गर्मी बहुत है भाई, नोट करिए जल्दी से, फिर आगे टॉपिक पढ़ाते हैं।
शायद आप नोट कर चुके होंगे। थोड़ा इंक डाल लेते हैं। अगला हेडिंग बच्चों मोलेरिटी होगी। मोलेरिटी देखिए क्या है मोलेरिटी, सॉरी मोलेरिटी हम पढ़ चुके हैं। मोलेरिटी मोलेरिटी यानी कि मोललता। मोललता यहां पर बच्चों क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए एक कोई पात्र है, इसमें मैंने क्या 1 kg शुगर है, चीनी है, चीनी। और यदि हम मोल में फिटकरी इसमें डाल दें, यानी कि मोल में डालेंगे फिटकरी, फिटकरी फिटकरी डालेंगे तो अब जो बेलन बनेगा हमारा, अभी तो ये चीनी था, विलायक, फिटकरी डाल दी तो बेलन बन गया। अब विलायक का भार 1 kg, जब फिटकरी इसमें डाल देंगे तो अब बेलन का भार बढ़ जाएगा, तो हम बेलन नहीं लेंगे, क्या कहेंगे 1 kg विलायक में, 1 kg विलायक में। तो क्या लिखेंगे 1 किलोग्राम में उपस्थित 1 किलोग्राम, सॉरी 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय, उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या वेलेन की मोललता कहलाती है। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या वेलेन की मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट फार्मूला क्या होगा, कैसे बनेगा, फिर वही बात, जो चीज पहले से उपस्थित है उसको नीचे रखा जाएगा, जो बाद में डाली जाएगी, विलेय पदार्थ बाद में डाला जाएगा तो वो ऊपर रखा जाएगा, यानी कि अंश में, हर में विलायक। तो देखिए फार्मूला सूत्र, यानी कि मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार।
विलायक का भार किलोग्राम में, केजी में। तो देखिए बच्चों आगे, तो विलेय के मोलों की संख्या अभी हम मोलेरिटी में पढ़ा चुके हैं कि भार बटे अणुभार, भार बटे मोलर द्रव्यमान। तो देखिए डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, यानी कि मोललता स्मॉल m बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m a होल अपान विलेन का भार किलोग्राम में, सॉरी विलायक का भार किलोग्राम में। तो विलायक के भार को कैपिटल W से नोट कर देंगे। कैपिटल W अगर ग्राम में दिया है उसे केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग करेंगे, तो ये ग्राम हो गया बटे 1000। देखिए आगे स्मॉल w इंटू 1000 अपान एम ए इंटू कैपिटल W और स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 अपान स्मॉल m a इंटू कैपिटल W। तो यहां पर एक लाइन लिख लीजिए, बेलन की मोललता, नोट करके, बेलन की मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है। विलयन की मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो उतारिए, गर्मी बहुत है भाई, हवा खा लें। नोट हो गया स्टूडेंट? अगर नहीं उतार पाते हैं तो वीडियो को पॉज करके उतार लें। अगला हेडिंग है बच्चों नॉर्मलता। नॉर्मलता नॉर्मेलिटी नॉर्मलता इसकी डिफिनीशन क्या है स्टूडेंट? यानी कि नॉर्मलता जो होती है वो उसमें, यानी कि बेलन का आयतन दिया होगा, उस बेलन के आयतन में विलेय पदार्थ की मात्रा जो होगी वो ग्राम तुल्यांक में होगी, ग्राम तुल्यांक में दी होगी। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो आयतन जो होता है वो ताप का फलन होता है। तो हम जब ताप का फलन है तो क्या कहेंगे? एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि एक निश्चित ताप पर, लिखेंगे एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन की सॉल्यूशन के आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेन की नॉर्मलता कहलाती है।
विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। साथ साथ नोट करते चलिए डिफिनीशन को, विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, कहलाती है कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों नॉर्मलता बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय पदार्थ के विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। देखिए स्टूडेंट, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का तुल्यांकी भार, विलयन का विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। देखिए आगे नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि कैपिटल एन बराबर विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू अपान तुल्यांकी भार को हम कैपिटल ई से, विलयन का आयतन एमएल में दिया है, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, यहां पर स्मॉल यानी कि कैपिटल ई इंटू वी एमएल में। तो यहां लिख लीजिए भैर, यानी कि जहां ई कैपिटल ई बराबर विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, कैपिटल वी विलयन का आयतन टन एमएल में, यानी कि मिलीलीटर में। तो यहां पर फिर एक पॉइंट लिख लीजिए स्टूडेंट कि विलयन की जो नॉर्मलता होती है वो ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि आयतन ताप का फलन है। विलयन की नॉर्मलता ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि आयतन ताप का फलन है, आयतन ताप का फलन है। करिए
तो बच्चों वीडियो को पॉज करके उतार लेंगे। तो बच्चों हमारा वीडियो आप तक पहुंच चुका है। तो और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, बच्चों के पास शेयर करें, ताकि आपके साथ उन बच्चों का भी भला हो। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं टॉपिक।